तेवर न्यूज़ में आज हम पहुंचे हैं वारिसनगर और हमारे साथ हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 32 के विजय उम्मीदवार हेमंत कुमार जी। हेमंत कुमार जी, तेवर न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम है। हेमंत जी से चुनाव के दौरान भी हमारी एक मुलाकात हुई थी, सुखपुर में इनका इंटरव्यू लिया था हमने। इनको लगता था कि इनकी जीत हो जाएगी और जब रिजल्ट आया है तो तकरीबन 2000 वोट से ये जीते हैं, तो इसका मतलब था कि इनको पूर्व आभास था कि ये जीत जाएंगे। पहली बात तो ये है कि जीत पर आपको हेमंत जी बधाई। दूसरी बात ये है कि आपने जो उसमें अहम मुद्दा उठाया था कि प्राथमिकता के तौर पर क्या करेंगे, तो एक बार फिर आप तेवर न्यूज़ के हवाले से बताइए कि अब जीत गए हैं, आप पावर में आ गए हैं, तो प्राथमिकता क्या है आपकी? देखिए, हमारी जो प्राथमिकता है कि सबसे पहले जो वंचित लोग हैं, जो गरीब गुरबा है, बेजुबान हैं, जिनकी बात को कोई नहीं सुनते हैं, उनको सुनना है। उसके लिए हम लोग जो है एक बैठक भी रखते हैं, खास करके जनता दरबार कह लीजिए या सामाजिक बैठक कह लीजिए, हर रविवार को रखते हैं ताकि उनके पास में है और प्रतिनिधि के नाते हमें भी व्यस्तता रहेगा, क्योंकि जिला जाना है, उनकी समस्या को रखना है, वहाँ से उनकी काम को करवा के लाना है, प्रखंड जाना है। तो ऐसे में हम साप्ताहिक प्रोग्राम रखे हैं ताकि हमारे जो भी गरीब गुरबा लोग हैं, जो दूर सुदूर के लोग हैं, रविवार के वैसे भी अवकाश रहता है तो बहुत लोग छुट्टी में रहते हैं, तो इसी ख्याल से रविवार ये प्रोग्राम रखते हैं कि उनको जो भी समस्या हो हमसे संपर्क कर पावे। हो सकता है उनको घर का समस्या हो सकता है उनके खेत का समस्या हो, उनके ऑफिस का समस्या हो, जैसे इंदिरा आवास में उनका नाम है, इंदिरा आवास नहीं आ रहा है, जैसे उनका वृद्धा पेंशन नहीं आ रहा है, मुस्माती पेंशन नहीं आ रहा है, या उनका कोई सुन नहीं रहे हैं, या जो अभी सरकार के द्वारा जो योजना है, जो जैसे बाथरूम के लिए जो सरकार जो मुहैया कर रही है 12,000 रुपये, तो बहुत लोग का अभी भी बाथरूम नहीं बना है, तो ऐसे लोगों का काम करना है। या जो रोजगार में जो लोग नहीं हैं, उनके रोजगार के लिए भी जो है हम लोग को साधन ढूंढना है। हम लोग जिला अधिकारी से बात करेंगे और इनकी समस्या को रखेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो है कम से कम स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम रखे और सरकारी तरीका से जो है उनका कम से कम ट्रेनिंग करवावे, चाहे एक्वेरियम बनाना हो, मोबाइल बनाना हो, फ्रिज बनाना हो, या ब्यूटिशियन का काम है, या मूर्ति बनाना है, या बहुत सारा जो कुटीर उद्योग आता है, हम डीएम साहब से रोजगार मुहैया करावे। आपका कहना ये हुआ कि प्राथमिकता जो है रोजगार लाना है, रोजगार लाना है। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है आपके इस जिला परिषद जो 5 पंचायत में है, वो जो ठीक नहीं, उसको कैसे ठीक करेंगे? जब भी हम लोगों का बैठक होता है डीएम साहब के साथ, तो पहला हमारा मुद्दा यही होगा, उनसे हम रखेंगे कि खास करके जो सरकारी स्कूल है वहाँ रूटीनबद्ध पढ़ाई होना चाहिए। पढ़ाई जैसे कि जैसे तैसे नहीं, हर रोज का पढ़ाई और रूटीनबद्ध होना चाहिए कि कौन सा विषय आज के डेट में पढ़ाई हुई है, बच्चे के जो है कॉपी पे वो चीज़ पढ़ाई हुई है कि नहीं हुई, तो यही सब देखना है। तो यही हम डीएम साहब से भी आग्रह करेंगे और जो हमारे जो टीचर हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे ही समाज के जो शिक्षक लोग हैं, या जो हमारे मैम हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे हाथ जोड़ के कि वो अपने शिक्षा व्यवस्था पे जो है थोड़ा सा ध्यान दें। पढ़ा तो रहे हैं लेकिन उसको सही तरीका से पढ़ावे। अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो हमसे शिकायत करें, हम गार्जियन से मिलेंगे और उनको भरपूर मदद करेंगे। जहाँ भी उनकी समस्या है रखें, हम उनकी समस्या पर भी ध्यान देंगे और जो हमारे गार्जियन हैं उनसे भी पूछेंगे, उनकी समस्या पर भी ध्यान देंगे। अच्छा, पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि भ्रष्टाचार पर बहुत अंकुश लगाएंगे आप, तो उस पर अभी भी कायम है आप? जी 100%, क्योंकि जब हमारे लोग जागरूक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारे लोग जागरूक नहीं हुए हैं। अगर उसका जिम्मेवार है तो हम लोग हैं। सबसे पहले हम लोगों को सुधरना होगा, हम लोगों को ये इत्मीनान से रहना होगा कि हमारा हिस्सा मिलेगा ही। इंदिरा आवास है, जो नंबर सिस्टम है, हमें मिलेगा ही, उसमें घूस देने की जरूरत नहीं है। हमें मान लीजिए कि वृद्धा पेंशन है तो हमारा जो उस क्राइटेरिया में आते हैं तो मिलेगा ही, उसके लिए कहीं देने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम लोग को जागरूकता फैलाना होगा ताकि वो लोग समझें, और जब हम देंगे नहीं तो लेने वाला ले कैसे लेंगे। अभी का इंटरव्यू अभी तक है,
मगर जब 2-3 महीना गुजर जाएगा, आप शपथ ग्रहण कर लेंगे, चार्ज में आ जाएगा, फिर आपसे हम आएंगे, मिलेंगे और पूछेंगे कि क्या विकास हुआ, क्या हुआ। आज इस जनता दरबार में बहुत लोग से हमारी भेंट हुई और इन लोगों ने समस्या को रखा और हेमंत कुमार जी ने इसको सुना और आश्वासन दिया कि वो इस पर विचार करेंगे, कोशिश करेंगे, इनका काम करेंगे। तेवर न्यूज से बात करने के लिए हेमंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमें भी बहुत खुशी हुई कि आप चल के आए हैं, समस्तीपुर से आए हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं।